नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थितः अस्मि। प्रियांशः बालाः, वयं दशम्यां कक्षायां सम्बोधिनीं पाठ्यपुस्तकं पठन्तः स्मः। इदं पुस्तकं हिन्द्या सार्धम् अनिवार्यसंस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् अस्ति। तो बच्चों, हमने संबोधनी पाठ्यपुस्तक में प्रथम पाठ पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तरों को हल किया, द्वितीय पाठ भी पढ़ लिया था। आज इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर इस पाठ के इस प्रकार हैं, लेकिन मैं आपको लिखित रूप में उत्तर सहित दर्शाता हूं, आप उनको देखेंगे। आरंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्नाः द्वितीय पाठः जीविकोपार्जनम्। एक पदेन उत्तरात्। पहले एक पद वाले प्रश्न हैं, एक पद में उत्तर लिखिए। जनः जीविकोपार्जनाय किम् इच्छति। तो व्यक्ति अपनी जीविका को यापन करने के लिए क्या चाहता है। उत्तर हो जाएगा वृत्तिम। संस्कृत शिक्षकः कः अस्ति। पाठ के अनुसार उत्तर हो जाएगा अहमदः। संस्कृत प्रवाचिका का अस्ति। तो पाठ के अनुसार उत्तर है श्वेता। वीरचंद्रः कस्मिन् पदे नियुक्तिम् अलभत। तो धर्म शिक्षक पदे। पूर्णवाक्येन उत्तरात्। श्वेता किं कार्यं कुर्वती अस्ति। उत्तर हो जाएगा श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यं कुर्वती अस्ति। अगला है ख। अनुजः कस्मिन् कर्मणि दक्षः अस्ति। उत्तर है अनुजः अनुवाद कर्मणि दक्षः अस्ति। सतीशः कुत्र संस्कृतम् अध्यापयति। उत्तर हो जाएगा सतीशः अमेरिका देशे संस्कृतम् अध्यापयति। सौम्या किमर्थं सज्जतां कृतवती। उत्तर है सौम्या प्रशासनिक सेवायै सज्जतां कृतवती। निर्देशानुसारम् उत्तरत्। क है पठित्वा इति पदे कः प्रत्ययः। उत्तर हो जाएगा कत्वा प्रत्ययः। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पठित्वा इति पदे कत्वा प्रत्ययः अस्ति। आत्मानं धन्यं मन्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्। तो उत्तर हो जाएगा मन्ये। अगर पूर्ण रूप से लिखेंगे तो आत्मानं धन्यं मन्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं मन्ये इति अस्ति। प्रभूतं धनम इति पदे विशेषण पदम किम अस्ति। तो प्रभूतम। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं प्रभूतम इति पदे प्रभूतम धनम इति पदे विशेषण पदम प्रभूतम इति अस्ति। नेत्रोन्मीलनम अस्य पदस्य विच्छेदं कुरुत। तो नेत्रधन उन्मीलनम। नेत्रोन्मीलनम अस्य पदस्य विच्छेदम नेत्रधन उन्मीलनम अस्ति। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। एक मंजूषा दी है पुस्तक में, उसमें लिखे हैं शब्द प्राप्नुवन्ति, स्वीकरोति, अलभम, शक्यते और सन्ति। इन पदों में वाक्य निर्माण करने हैं, एक एक वाक्य बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं। जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। प्राप्नुवन्ति, विद्यार्थिनः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जनाः फलानि प्राप्नुवन्ति, लोग फल प्राप्त करते हैं। स्वीकरोति में है राजा उपहारम स्वीकरोति, राजा उपहार स्वीकार करता है। सः पुष्पम स्वीकरोति, वह पुष्प स्वीकार करता है। अलभम, अहम ज्ञानम अलभम, मैंने ज्ञान प्राप्त किया। अहम फलम अलभम, मैंने फल प्राप्त किया। शक्यते में बनेगा प्रयत्नेन सर्वम शक्यते, प्रयत्न से सब कुछ हो सकता है। स वक्तुम शक्यते, वह बोल सकता है। सन्ति, अत्र जनाः सन्ति, यहाँ लोग हैं।
बालिकाः सन्ति, एक सरल भी है, इसमें सरल भी लिखे हैं मैंने, एक थोड़ा सा कठिन होगा तो दूसरा थोड़ा सरल होगा। बालिकाः सन्ति तो बालिका हैं, क्योंकि इसमें भी हमारा एक संक्षिप्त बन जा रहा है वाक्य। आगे है कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित उत्तर को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सह विज्ञान विषयान डॉट डॉट, यहाँ पर रिक्त है तो यहाँ से छाड़ना है हमें, तो हम छाड़ लेंगे पठति, वह विज्ञान विषयों को पढ़ता है। विषयम पठति होता तो ज़्यादा उचित रहता, लेकिन चलिए ये भी शुद्धि है। अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। यहाँ पर अहम संस्कृत शिक्षकः है, केवल रिक्त है आगे, तो रिक्त स्थान जहाँ पर है, मैं एक बार यहाँ पर आपको रेखांकित कर देता हूँ उन पदों को, तो आप देख सकते हैं इन पदों को। ये इस प्रकार के पद हैं। अंतिम है क्रिया ही यहाँ पर जोड़नी है, तो अहम संस्कृत शिक्षकः अस्मि हो जाएगा। मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मैंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी, तो पठितम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय डॉट डॉट, मैं अपने पुत्र और पोतों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा, प्रेरयामि हो जाएगा, प्रेरयति नहीं, प्रेरयन्ते नहीं होगा। प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत, प्रकृति कहते हैं धातु के लिए, मूल के लिए, और प्रत्यय हम जानते हैं यहाँ पर प्रत्यय हैं तुमुन कत्वा इस प्रकार के, तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग दर्शाना है। तो पहला पद है समाप्य सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु और ल्यप प्रत्यय यहाँ हो जाएगा, सम आप। उसके बाद भवितुम, भवितुम में भू धातु और तुमुन प्रत्यय, कोई उपसर्ग नहीं है। मिलित्वा में मिल धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अधीत्य, अध्ययन करने के अर्थ में है, अधीत्य अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु और ल्यप प्रत्यय यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कर्तुम, कर्तुम में क्री धातु और तुमुन प्रत्यय यहाँ पर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, संधि विच्छेदम कुरुतः, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर है संधि विच्छेद में जीविकोपार्जनम, तो जीविकोपार्जनम में आपको जीविका धन उपार्जनम, ऐसे संधि विच्छेद मैंने यहाँ पर करके लिखी, यहाँ पर हमने किए हैं। जानन्त्येव, जानन्ति धन एव, फिर नैकेषु न धन एकेषु। घ है संस्कृत अध्ययनेन, संस्कृताध्ययनेन, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर संधि करनी है, ऊपर संधि विच्छेद थी, अब यहाँ पर संधि करनी है। ऐसे ही यहाँ पर भी संधि करनी है, संधि मैंने जोड़ना होता है और संधि विच्छेद मैंने तोड़ना होता है, ये हम सब जानते हैं। न धन अन्यत, नान्यत हो जाएगा। नेत्र धन उन्मीलनम, नेत्रोन्मीलनम, ये थोड़ा सा यहाँ पर हलंत नहीं है, इसमें आप हलंत लगा देंगे, ये शुद्ध हो जाएगा तब। अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहाय्येन संस्कृत वाक्यानि रचयत, नीचे दिए गए या नीचे लिखे गए अव्यय पदों की सहायता से संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। कुछ अव्यय लिखे हुए हैं तो मैं बता देता हूँ। सम्यक, अधुना, एव और संप्रति, ये 4 अव्यय यहाँ पाठ में लिखे हैं। इनमें मैंने यहाँ पर भी 2-2 वाक्य बनाए हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य रचना को देखेंगे सम्यक में। तो सम्यक में सह सम्यक पाठम पठति, सम्यक माने होता है ठीक, सही। स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति, स्वास्थ्य सही है। अधुना, इस समय हम कहते हैं अधुना। अहम अधुना गच्छामि, मैं इस समय चलता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगम अस्ति, इस समय विज्ञान का युग है। एवं में देखेंगे तो सत्यम एव जयते, ये पंक्ति तो हमने बहुत बार सुनी होगी, सत्य की ही जीत होती है। सह बालकः एव अस्ति, वह बालक ही है। और भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, इनमें मैं आपको बहुत सारे वाक्य बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस कारण से मैं आपको केवल 2-2 यहाँ पर वाक्य बता रहा हूँ। इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे अपने विषय के अनुसार। अगला है संप्रति, संप्रति में हम बनाएंगे संप्रति। संप्रति वर्षा कालः अस्ति, वैसा भी वर्षा काल ही चल रहा है, तो इस समय वर्षा काल है। संप्रति अहम गच्छामि, इस समय मैं जा रहा हूँ या चलता हूँ। तो ये इस प्रकार के हमने प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखे।
इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तर हल किए। शीघ्र ही हम आपके सामने अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसका अध्ययन करेंगे, पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके जो अन्य जो मित्र अपने साथी हैं वे भी अर्थात इससे पढ़ सकेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पुनः वयम् अग्रिमायां कक्षायां मिलामः। तो अद्यतनम् एतावदेव। अस्तु, नमो नमः।